Hello everyone, I am Shweta. Today we are going to learn about future continuous tense. अगर आपको अपनी फ्यूचर की बातें बताना है या किसी और के बारे में बताना है कि वो फ्यूचर में क्या करेगा या आप क्या करेंगे, अपनी फ्यूचर प्लानिंग बतानी है, तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो उसी के लिए आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसकी हिंदी पहचान होती है, जो हिंदी के सेंटेंस होते हैं उसके लास्ट में आता है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ता रहेगा, ते रहेंगे, ती रहूंगी, इस टाइप के ना। और इसका स्पोकन में यूज क्या होता है कि अपने भविष्य के काम के बारे में बताने के लिए इस टेंस का यूज किया जाता है। फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट। फर्स्ट हम लोग सब्जेक्ट यूज करेंगे, देन हेल्पिंग वर्ब लगाई जाएगी विल बी या तो सेल बी। वर्ब का आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो ये पहले भी मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट में बताया था कि सिर्फ आई और वी के साथ सेल का यूज होता है ना, तो वैसे ही यहाँ पे भी आई और वी के साथ सिर्फ सेल बी का यूज होगा, वरना सभी जगह विल बी का ही यूज होगा ना। फर्स्ट सेंटेंस हम लोग बनाते हैं, जैसे मैं ब्लैक बोर्ड साफ कर रहा हूंगा, तो इसमें सब्जेक्ट है मैं के लिए आएगा आई। अब आई के साथ हम लोग सेल भी लगा सकते हैं, विल भी लगा सकते हैं ना, बोथ आर करेक्ट। तो विल बी। वर्ब है यहाँ पे साफ करना, साफ करने को बोलते हैं क्लीन, लेकिन इसका आईएनजी फॉर्म लगेगा तो हो जाएगा क्लीनिंग। और ऑब्जेक्ट क्या है? ब्लैक बोर्ड। ये हो गया, आई विल बी क्लीनिंग ब्लैक बोर्ड। नेक्स्ट है वह शाम को कोचिंग पढ़ा रही होगी। दिखाई दे रहा है, रहा होगा, रही होगी, सी रहूंगी, यही तो सेंटेंस होते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस के। अब रही होगी मतलब लड़की है, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? वहां के लिए यूज होगा शी के साथ हम लगाएंगे विल बी के बाद में हमारे पास वर्ब क्या है? पढ़ाना। पढ़ाने को बोलते हैं टीच और पढ़ने को बोलते हैं रीड। आईएनजी लगा देंगे, हो जाएगा टीचिंग। अब क्या पढ़ा रही है? कोचिंग। कब पढ़ा रही हैं? शाम को। तो इन दी इवनिंग शी विल बी टीचिंग कोचिंग इन दी इवनिंग। नेक्स्ट है मैं तुम्हें बार बार फोन करती रहूंगी, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारे पास मैं आई के बाद हम लोग एक सेंटेंस बना लेते हैं सेल बी से, आई शैल बी। वर्ब है हमारे पास फोन करना, तो फोन करने को बोलते हैं कॉल, इसके साथ आईएनजी लगा देंगे कॉलिंग। और कब करेगी? बार बार, तो बार बार के लिए यूज किया जाता है अगेन एंड अगेन। ये हो गया हमारा आई शैल बी कॉलिंग अगेन एंड अगेन। शैल बी कॉलिंग यू, तुम्हें है ना, तो यहां आ जाएगा आई शैल बी कॉलिंग यू अगेन एंड अगेन। नेक्स्ट, अब हम इसी के नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, जिसमें होता है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। जस्ट लाइक जैसे आई और विल साथ में मिला के हम लोग बोलते थे आई, है ना, उसी प्रकार हम लोग विल नॉट या सेल नॉट, इसको हम लोग बोलेंगे वॉन्ट। जैसे कि विल नॉट है, अब हमको इसको शॉर्ट फॉर्म में और अट्रैक्टिव तरीके से बोलना है, तो हम इसका ऐसे यूज करेंगे वॉन्ट, ऐसे यूज करेंगे ना। जैसे यहाँ पे विल नॉट, तो इसको हम बोल सकते हैं वॉन्ट। सेल नॉट, सेंड, ऐसे बोलते हैं, पर हमको तो विल का यूज करना है सारे सब्जेक्ट के साथ। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है वह बार बार चाय नहीं बना रही होगी, इसके सेंटेंस थोड़े बोलने में अजीब से लगते हैं, इसमें हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वह
बार बार चाय नहीं बनाएगी, ये भी हो सकता है, या नहीं बना रही होगी ना। दोनों में वही एक्सप्लेनेशन होगा, वही ट्रांसलेशन होगा। फर्स्ट है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के लिए यूज करेंगे शी के बाद में लगेगा विल और नॉट। तो इसकी जगह में हम एक तो विल नॉट भी लगा सकते हैं, या तो हम लगा सकते हैं वॉन्ट। बोथ आर करेक्ट। फिर है बनाना, वर्ब है हमारे पास बनाना, बनाने के लिए आता है मेक, लेकिन इसका आईएनजी फॉर्म लगेगा तो हो जाएगा मेकिंग, और क्या नहीं बना रही होगी, टी। खाना बनाने को बोलते हैं कुक। नेक्स्ट है वे आज मूवी नहीं देख रहे होंगे क्योंकि वे आज आईपीएल मैच देख रहे होंगे। यहाँ दिखाई दे रहा है, एक है नेगेटिव सेंटेंस और एक है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो दोनों हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। फर्स्ट है वे, सब्जेक्ट है वे, दे के साथ हम लगाएंगे विल नॉट। अब वर्ब है हमारे पास देखना, देखने के लिए आएगा वॉच, वॉच के साथ लग जाएगा आईएनजी वॉचिंग मूवी। कब नहीं देख रहे होंगे, आज, तो टुडे। अब हमारे पास एक ऐड करना है, कंजक्शन है हमारे पास क्योंकि, तो बिकॉज वे आज आईपीएल मैच देख रहे होंगे, तो बिकॉज दे विल बी। इसके पहले जो अफर्मेटिव बनाए थे ना, फर्स्ट में सब्जेक्ट, फिर लगेगा विल के बाद में बी के बाद में लगेगा वर्ब है देखना, वॉचिंग क्या देख रहे हैं, आईपीएल मैच। कब देख रहे हैं, टुडे। पूरा हो जाएगा, दे विल नॉट बी they will not be watching movie today because they will be watching IPL match today. सेकेंड है आज मुंबई और हैदराबाद का मैच नहीं हो रहा होगा, तो उसमें भी बनाएंगे, पहले लगाएंगे मुंबई एंड हैदराबाद का मैच, तो इसलिए आ जाएगा एपिस्ट्रॉफ लगा के एस। इतना हुआ हमारे पास सब्जेक्ट, ये पूरा सब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट के बाद में हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल बी, लेकिन नहीं है, नेगेटिव है, इसलिए लगाएंगे नॉट के बाद यूज करेंगे बी। होना, कोई भी चीज घटित होना, उसके लिए यूज किया जाता है हैपन, और उसके साथ ही हम आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो हो जाएगा हैपनिंग। और कब नहीं होगा, टुडे। तो मुंबई एंड हैदराबाद मैच विल नॉट बी हैपनिंग टुडे की जगह में हम लोग यूज कर सकते थे वांट का भी। ये हुआ हमारा नेगेटिव सेंटेंस। आफ्टर द नेगेटिव सेंटेंस वी विल स्टार्ट द इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोनेगेटिव, जिसमें फर्स्ट जो फॉर्मूला है विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वैसे ही सेम फॉर्मूला इसमें भी होगा, लेकिन सब्जेक्ट के बाद में नॉट लग जाएगा क्योंकि इसमें नेगेटिविटी भी दिखानी है हमको ना। तो फर्स्ट सेंटेंस है यहाँ पे, फर्स्ट सेंटेंस है क्या हम लोग हमेशा पढ़ते रहेंगे, तो हमेशा पढ़ते रहना तो पड़ेगा। फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल, क्योंकि पढ़ाई की उम्र कभी खत्म नहीं होती है। देन हम लोग सब्जेक्ट है हमारे पास हम लोग। अब हम लोगों के लिए हम वी का भी यूज करते हैं और हम के लिए भी वी का ही यूज करते हैं ना, ये प्लूरल सब्जेक्ट है वी। देन लगाएंगे हम बी के बाद में हमारा वर्ब है हमारा पढ़ना। अब पढ़ने के लिए एक तो स्टडी भी आता है या तो रीड भी आता है। किसी भी चीज के लिए अगर हम लोग गहन अध्ययन करते हैं ना, किसी एक टॉपिक के लिए बोलते हैं ना कि स्टडी ऑफ बायोलॉजी, इस टाइप का, मतलब स्टडी ऑफ
बायो, तो उसको बोलेंगे बायोलॉजी, मतलब जीवन का अध्ययन हम किसमें करते हैं, बायोलॉजी में। तो अगर किसी चीज का हम अध्ययन कर रहे हैं तो वो हमारा होगा स्टडी। लेकिन अगर किसी चीज के बारे में हम सिर्फ पढ़ रहे हैं तो वो होगा हमारा रीड। किसी की चीज के बारे में सीखना, लर्न, याद करना, रिमेम्बर, राइट, लिखना, एक ही टाइप की बहुत सारी चीजें हो सकती है। इसमें लिख देंगे हम रीड, आईएनजी फॉर्म लगेगा तो हो जाएगा रीडिंग, हमेशा तो ऑलवेज, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, विल ही बी रीडिंग ऑलवेज। नेक्स्ट है, क्या वे लोग हमारा इंतजार नहीं कर रहे होंगे। अब ये कैसा सेंटेंस है, इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस है। तो फर्स्ट में यूज करेंगे हम विल। विल के बाद में सब्जेक्ट हमारे पास वे लोग, तो वे लोगों के लिए यूज होता है दे। ऐसा नहीं बोल सकते हम कि दे पीपल, क्योंकि वे लोग भी हमारा प्लूरल है और लोग मतलब पीपल भी हमारे पास प्लूरल है ना। तो इसके लिए हम यूज करेंगे दे। दे के बाद यूज करेंगे हम बी। बी के बाद में वर्ब। वर्ब में हमारे पास इंतजार करना, तो इसके लिए होता है वेट। हाँ, पहले लेकिन नेगेटिव लगाना है ना, तो नेगेटिव वाला सेंटेंस है, इसीलिए सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या लग जाएगा, नॉट, देन बी। बी के बाद में वर्ब वे, इसके साथ भी हम लगा देंगे आईएनजी फॉर्म। विल दे नॉट बी वेटिंग, हमारा तो वेटिंग फॉर अस, मतलब हमारे लिए इंतजार। यहाँ हम बोल सकते हैं हमारा इंतजार या हमारे लिए इंतजार। और यहाँ पे हम जो है वो किसके रूप में यूज किया जा रहा है, ऑब्जेक्ट के रूप में, इसलिए वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगेगा अस। ऐसे तो मीनिंग हमारे की मीनिंग होती है अगर पॉजिटिव केस है तो, लेकिन यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव केस लगाना है, इसलिए हम यूज करेंगे अस का। सेकेंड है, क्या वह नहीं सो रहा होगा। तो फर्स्ट में हम यहाँ पे लगाएंगे विल। विल लगाने के बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है वह, और लड़का है तो लगाएंगे ही। नहीं आया है तो नॉट, नॉट के बाद में बी। बी के बाद में वर्ब है यहाँ पे सोना, स्लीप, और आईएनजी फॉर्म लग जाएगा स्लीपिंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देन क्या वह कपड़े खरीद रही होगी, तो देखते हैं खरीदती है कि नहीं। पहले विल के बाद में सब्जेक्ट लगाएंगे शी, सी के बाद में लग जाएगा बी, क्योंकि ये सिर्फ इंटेरोनेगेटिव नहीं है। उसके बाद में वर्ब है हमारा खरीदना, खरीदने के लिए यूज करते हैं हम बाय, और एक खरीदने के लिए होता है परचेस। आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, हो जाएगा बाइंग, और क्या खरीद रही है, कपड़े, तो क्लोथ, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हुआ हमारे इंटेरोगेटिव और इंटेरोनेगेटिव। अब इसी में हम लोग डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, मतलब WH सेंटेंस ना। तो इसमें सबसे पहले हमको सिर्फ WH वर्ड लगाना है, इसके बाद में हम लोग विल शेयर का यूज करेंगे, देन सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर बी लगाएंगे ना। लेकिन अगर WH के साथ नेगेटिव है तो यहाँ पे नॉट के बाद बी लगेगा, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये है डबल इंटेरोगेटिव और ये है डबल इंटेरोनेगेटिव, इसका फॉर्मूला है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, अभी कौन सब्जियां बेच रहा होगा, तो इसमें पहले हमको WH वर्ड फाइल करना है। तो यहाँ पे WH वर्ड है कौन, कौन के लिए यूज करते हैं हु के बाद यूज करेंगे हम लोग विल, हु विल। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जब भी हमारे पास अगर कौन आया ना, तो कौन अपने आप में एक सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है। इसमें हम लोग सब्जेक्ट का नहीं भी लगाएं तो भी चलता है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है हमारे पास। और हमेशा जब भी हु यूज होता है तो उसमें सब्जेक्ट नहीं लगता है। उसके बाद हम डायरेक्ट लगाएंगे बी। वर्ब है हमारे पास बेचना, बेचने के लिए सेल, और इसके साथ आईएनजी फॉर्म लगेगा सेलिंग। क्या बेच रहे हैं, वेजिटेबल। कब बेच रहे हैं, ना, लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। हु विल बी सेलिंग वेजिटेबल्स ना। सेकेंड है,
तुम कब ऑफिस में नहीं बैठते होगे? तो कब, यहाँ पे WH वर्ड है, कब, कब के लिए यूज करते हैं when will सब्जेक्ट है तुम, तो यू, नहीं आया तो नॉट, बी वर्ब क्या है, बैठना, सिट, और इसके साथ जब आईएनजी लगाया जाता है तो एक और सिट, मतलब एक और जो टी है वो एक्स्ट्रा में लगाना पड़ता है, स्पेलिंग हो जाती है SITTING, सिटिंग। और कहा, ऑफिस में, तो सिटिंग इन द हॉल। अब इसमें हम लोग द नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, दी, इन दी ऑफिस। When will you not be sitting in the office? नेक्स्ट है, हम लोग अगले हफ्ते कौन सा टॉपिक पढ़ रहे होंगे, तो इसमें WH वर्ड है कौन सा, जिसके लिए यूज करते हैं विच। जैसे अगर आप कहीं शॉप में कुछ लेने गए हैं, कपड़े लेने गए हैं या कोई और भी चीज, तो जैसे अगर आप बोले ना कि वो वाला दिखाओ, तो इसको बोलेंगे दैट वन, ये वाला दिखाओ तो दिस वन, कौन सा वाला, उसके लिए विच वन ये यूज किया जाता है ना। तो एक बेसिक सेंटेंस है ये, विच वन मतलब कौन सा वाला, विच, और इसके साथ में ही लग जाएगा कौन सा टॉपिक, तो विच टॉपिक विल, हम लोग मतलब बी, फिर लगेगा बी के बाद में वर्ब है पढ़ना, तो पढ़ने के लिए रीड, ING फॉर्म रीडिंग। ऑब्जेक्ट है अगले हफ्ते, तो विच टॉपिक विल बी रीडिंग इन नेक्स्ट वीक, लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास, आज किसकी पारी चल रही होगी, तो अब यहाँ पे आपको एक अजीब सा सेंटेंस दिख रहा है, पारी, है ना, तो ये होता है टर्नी। जैसे होता है ना कि हमारे घर में अगर 2-3 सिस्टर है तो आपस में झगड़ा करने लगती है वो, कि आज मैं ये नहीं करूंगी, मैं ये नहीं करूंगी, तो मम्मी ने परेशान होकर के क्या किया कि उन लोगों की पारी लगा दी कि आज तू बर्तन साफ कर, तू झाड़ू लगा, तू खाना बना, ऐसे टर्न बाय टर्न। तो यही चीज है पारी। अब स्कूल में भी ये होता है कि मैं ही सारा काम करूं क्या, तो इस चक्कर में जो ऑफिस मैनेजर है उन्होंने काम डिवाइड कर दिया कि आज इसकी टर्न है, आज इसकी टर्न है, आज इसकी टर्न है, ऐसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इस टाइप में। तो अब इसका सेंटेंस बनाते हैं, तो किसकी पारी चल रही है, तो हमारे पास WH वर्ड है किसकी, जिसके लिए यूज करेंगे हम हु, किसका, किसकी, किस, कौन सा, ये इसके लिए यूज करते हैं। कौन सा तो विच है, किसका किसकी के लिए वो वूज, वूज के बाद में लगाएंगे हम विल। अब इसमें हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है तो हम यूज कर लेंगे बी, whose turn, सॉरी टर्न भी आएगा इसमें पहले, whose के साथ, whose turn will be। अब कोई भी काम चल रहा है मतलब जारी है, तो उसके लिए यूज करते हैं गोइंग ऑन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आज, तो आज के लिए लगाएंगे टुडे। जैसे अगर आप बोले ना कि क्लास चल रही है, तो क्लास इज गोइंग ऑन, गर्मी चल रही है, समर इज गोइंग ऑन, कोई भी काम चल रहा है, जारी है, तो उसके लिए आप एक यूज कर सकते हैं गोइंग ऑन। ये हुए आपके WH सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के। ये सारे सेंटेंस आपके डेमो के थे। प्रैक्टिस के लिए सेंटेंस मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां जाकर के आप सेंटेंस प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच।